हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर के अंदर मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री जो है उसके लिए दो एल्गोस गिवन है हमें, एक क्रुशिकल एल्गो और एक प्रिम्स एल्गो। ठीक है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि क्रुशिकल और प्रिम्स एल्गो अप्लाई करने के लिए हम सिर्फ वेटेड ग्राफ को यूज़ करेंगे। वेटेड ग्राफ पर ही हम क्रुशिकल और प्रिम्स एल्गो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि क्रुशिकल एल्गो जो है वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास सपोज एक वेटेड ग्राफ गिवन है, ये हमारे पास हम मान सकते हैं इस एजिस पे ये इसकी कॉस्ट है, वेट है या डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी नोट्स गिवन है इन नोट्स को बनाएंगे। नोट रिप्रेजेंट करने के बाद हम लिस्ट बनाएंगे इन वेटेड जो हमें कॉस्ट गिवन है इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे मिनिमम हमारे पास क्या है 3, देन 4, देन 6, देन उसके बाद 7, उसके बाद 8, 9, 12, 14 और 22। ठीक है, इस पूरी लिस्ट में सबसे मिनिमम वैल्यू को हम चूज करेंगे 3 वाली नोड को हम कनेक्ट कर देंगे। दिस वन जो पहले से ऑलरेडी कनेक्टेड है सिर्फ उसी को कनेक्ट करना है। ठीक है, 3 को कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिस्ट से 3 को हटा देंगे और नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, फिर से हम अपनी नोड्स बनाएंगे। इन नोड के अंदर हम जो 3 को कनेक्ट कर चुके हैं इसे ऑलरेडी कनेक्टेड ही रखेंगे। 3 के बाद ये लिस्ट से हट चुका है तो बाकी रिमेनिंग लिस्ट क्या बची, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 22। ठीक है, सेम लिस्ट। तो हम इसे नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू को चूज करेंगे 4 हमारे ग्राफ में यहाँ पे गिवन है, इसे कनेक्ट करेंगे 4। देन उसके बाद स्टेप 3, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी कनेक्टेड नोड जो हमने अभी बनाई है उनको शो करेंगे और बाकी सारी नोड को भी दिखाएंगे। नेक्स्ट मिनिमम लिस्ट में कौन सा है हमारे पास, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 22। 6 बचा हमारे पास, हम इसे ले लेंगे। 6 वाला हमारे ग्राफ में कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस वन। 6 को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर देना है। देन नेक्स्ट हमारे पास अगले स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, ये तो ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं हम, 4, 3, 6। 6 के बाद लिस्ट में बचा हमारे पास 7, 8, 9, 12, 14, 22। ठीक है, इसे कनेक्ट करने के बाद हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 7। अगर हम अपनी ग्राफ में देखें तो 7 यहाँ पे दिया हुआ है, दिस वन। तो हम इसे कनेक्ट करेंगे 7। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, स्टेप 5 के अंदर फिर से हमारे पास नोट्स है 4, 3, 6, 7, ये कनेक्ट हो चुका है, लिस्ट से हट जाएगा। 8, 9, 12, 14, 22। ठीक है, अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू इसमें है 8, लेकिन ग्राफ में देखिए अगर 8 ये नोड है हमारी, ये वाली एज है। ठीक है, अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं तो ये तो साइकिल कंटेन कर रहा है और क्रुशिकल एल्गो का रूल है कि हमें जो भी नोड साइकिल कंटेन करेगी उसे डिस्कार्ड कर देना है या क्लोज्ड पाथ बनाएगी। अगर हम इसे कनेक्ट कर देते हैं तो ये तो सर्कल यहाँ पे क्लोज्ड पाथ बन जाएगा ना यहाँ पे, तो हम इसे क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को देखेंगे, मिनिमम को 9 हमारा कहाँ पर है ग्राफ पे, दिस। तो हम इसे कनेक्ट कर देंगे क्योंकि इसकी वजह से हमारा कोई भी क्लोज्ड पाथ क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसे करने के बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू को देखना है अगले स्टेप में 12 के अंदर। ठीक है, अगर हम 12 को करते हैं तो 12 से देखिए 12 को कनेक्ट करने से भी तो हमारे पास ये क्लोज्ड पाथ बन जाएगा। अगर हम इस 12 को कनेक्ट कर देते हैं तो 12 भी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में डिस्कार्ड हो जाएगा। देन उसके बाद 14 को करेंगे तो 14 भी हमारा क्या हो जाएगा, इससे भी हमारा क्लोज पाथ क्रिएट हो रहा है तो हम इसे भी डिस्कार्ड कर देंगे, तो ये भी नहीं चूज़ होगा, 14 भी चूज़ नहीं होगा। देन 22 को देखेंगे, 22 दिस वन। अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं तो तभी भी तो हमारा ये क्लोज्ड पाथ क्रिएट हो जाएगा, तो हम 22 को भी क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो यहीं पे आएगा। हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास वेट आए हैं ग्राफ के अंदर उन सारे वेटिस को ऐड कर लेंगे, 4 + 3 + 6 + 9 + 7, और जो हमारा टोटल हो जाएगा वो हमारा आंसर होगा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्रुशिकल एल्गो समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्रिम्स एल्गो कैसे वर्क करती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिम्स एल्गो। ठीक है, प्रिम्स एल्गो के लिए हम सेम क्रुशिकल वाला सेम एग्जांपल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये नोट्स गिवन है, वेट भी हम सेम रखेंगे समझने के लिए कि भाई क्रुशिकल और प्रिम्स में क्या डिफरेंस आता है, आपको ये समझ में आए। और हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ गिवन थी लास्ट में, 22, 7, 9, 3, 4, हमारे पास 8, 6 और यहाँ पे था 14। ठीक है,
सेम एग्जांपल लिया जैसा हमने क्रुशकल के अंदर यूज़ किया था। इसके अंदर स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, अपने नोट्स लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है, हमें लिस्ट लेनी है जो भी हमारे पास वेटेड ग्राफ के अंदर वेट्स गिवन है। हमारे पास क्या क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें 3 4, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरी लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू को चूज़ करते हैं। 3 4 6 7 8 9 12 14, ये हमारा 12 है, ठीक है, और 22। सबसे मिनिमम क्या आएगा हमारे पास इसमें, 3 को हमने कनेक्ट किया, ठीक है। इसे कनेक्ट करने के बाद हम स्टेप 2 में क्या करते हैं, नोट लेंगे अपनी। अब देखिए इसका स्टेप समझने के लिए ना ऐसे समझिए, जैसे सपोज किसी का ए पर्सन का जो है एक घर है। अब वो घर से जाने के लिए कहीं पे भी किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है, इंस्टीट्यूट जाना है, कॉलेज जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो उसके लिए उसके पास मल्टीपल पाथ्स गिवन होंगे। मान लो कॉलेज जाना है तो कॉलेज के लिए एक ही रूट नहीं होगा ना, मल्टीपल रूट होंगे। मान लो यहाँ जाने पे उससे जो कॉस्ट लग रही है वो 3 लग रही है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ 6, यहाँ 7, अलग अलग कॉस्ट आ रही है, तो वो किसी चूज़ करेगा जिसमें उसका एफर्ट कम लगे, जहाँ उसे टाइम कम लगे, जहाँ उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो, स्पीड फास्ट हो, ठीक है, परफॉर्मेंस स्पीड, और जहाँ पे उसकी कॉस्ट भी जो है वो कम लगे, ठीक। इस समय से उसने चूज़ कर लिया 3 को। सपोज मान लो उसके पास जो है 2 घर थे, मान लो वो ए से और अपने इस घर पे चला गया, तो अभी तक इस घर पे जाने के शॉर्टेस्ट मल्टीपल पाथ थे ना, तो यहाँ से भी तो कहीं और जाने के लिए पाथ हमारे पास मल्टीपल अवेलेबल होंगे। तो हमारे पास तो 2 हो गए ना, तो हम यहाँ से भी चेक करेंगे और यहाँ से भी चेक करेंगे, यानी एडजेसेंट वैल्यू को हमने चेक करना है, ठीक है। तो हमने जैसे ही 3 को सेलेक्ट किया, इस नोड को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास इस नोड से भी जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ है और इस नोड से भी शॉर्टेस्ट पाथ है। जैसे मैंने बताया ना, एक घर हमारा यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस घर से भी हम किसी शॉर्टेस्ट पाथ पे जा सकते हैं और इस घर से भी तो कोई शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो हम यहाँ से भी और यहाँ से भी एडजेसेंट वैल्यू देखेंगे कौन कौन सी है। तो इस नोड से कनेक्टेड कौन कौन सी नोड है, 4 9 7, हम इन्हें लिख लेंगे 4 9 7। और हमारे ये वाली नोड जो है इससे एडजेसेंट कौन कौन सी है, 4 6। तो 4 तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो दोबारा लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, 6 लेंगे, ठीक है। 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 3 को भी हम नहीं लेंगे। अब इन सब में मिनिमम हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू हमने एडजेसेंट वैल्यू ली है, उसमें एक वैल्यू हमारी 14 भी है और ये 4 भी है हमारे पास एडजेसेंट। तो इन सब में हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 4, ठीक है। तो हम 4 को कनेक्ट कर देंगे, लिस्ट से 4 हट जाएगा, ठीक है। अब लिस्ट से 4 हटने के बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप यूज़ करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, जो कनेक्टेड पाथ है हमारा वो तो आएगा ही, उनको तो शो करना ही है। लेकिन इस लिस्ट में क्या बचा हमारे पास, 6 9 7 14। अभी तक हमारे पास 2 घर थे, तो हम 2 घर से एडजेसेंट वैल्यू चेक कर रहे थे। अब हमारे पास 3 हो चुके हैं, तो हम तीनों से चेक करेंगे। इससे जब हम चेक कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या है, 7 9 14, 7 9 14 तीनों वैल्यू हम ले चुके हैं, ठीक है। यहाँ से जब हम चेक कर रहे थे तो क्या था, 4 6 में से 4 ले चुके हैं, तो 6 बचा। देन उसके बाद अब यहाँ से चेक करेंगे तो क्या क्या आएगा हमारे पास, 12 4 8, 4 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमारे पास और कौन सी वैल्यू आ गई, 8 आ गया और 12 आ गया। अब इन सब में मिनिमम हमारे पास क्या है, 6 है, तो हम 6 को कनेक्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब लिस्ट से 6 हट जाएगा। अगले स्टेप में जो कनेक्टेड पार्ट है उनको शो करेंगे, 6 4 3, ठीक है। अब हमारे पास 6 हट चुका है, लिस्ट में क्या बचा, 9 7 14 8 12, ये तो लिस्ट एज इट इज बची। लेकिन अब हमारे पास कितने घर हो चुके हैं, 1 2 3 4। अब चारों के एडजेसेंट चेक करेंगे। हमारे पास इस नोड का एडजेसेंट क्या है, 7 9 14, तो ये हमने तीनों लिख चुके हैं ये वैल्यूज़ को। देन उसके बाद यहाँ से हमारे पास क्या था, 4 6 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, कनेक्ट करवा चुके हैं, तो इसको अब हटा देंगे लिस्ट से। देन उसके बाद यहाँ से क्या था, 12 8 ऑलरेडी लिस्ट के अंदर है। और अब जब हम 6 को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या ऐड हो गया, 14 भी लिस्ट में आ जाएगा, यहाँ वाली लिस्ट में, ठीक है। और वो हमारे पास इसकी वजह से भी आ रहा है और इस नोड की वजह से भी, तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस लिस्ट में मिनिमम देखेंगे, इस लिस्ट में मिनिमम हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू है 7, ठीक है। तो हम 7 को देखते हैं, 7 नोड को कनेक्ट कर देंगे, दिस वन, ठीक है। 7 को कनेक्ट करने के बाद अब हमारे पास लिस्ट में नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बचेगा, स्टेप 5 में नोड्स जो हमने कनेक्ट किए हैं उनको शो करेंगे। पहले 6
4 3 7, लिस्ट में बचा है हमारे पास 9 14 8 12। ठीक है, अब जैसे ही हमने 7 को कनेक्ट किया है तो 8, अब हमारे पास कितने घर हो गए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि भाई हमारे पास एडजेसेंट वैल्यू 22 भी आ गई जो 7 से कनेक्ट है, और 9 भी आ गई। 9 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ 22 नहीं लिखा है, तो हम 22 को मर्ज कर देंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिए आप, अगर आप इसमें मिनिमम वैल्यू देखते हैं तो 8 है। ठीक है, लेकिन अगर 8 आप ग्राफ में देख रहे हैं तो 8 यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाली एज। अगर आपने इसे कनेक्ट किया तो ये वाली एज को कनेक्ट करने से क्या हो रहा है, साइकिल बन रहा है। और हम क्रुशिकल और प्रिम्स एल्गो दोनों में इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारा साइकिल या क्लोज्ड पाथ ना क्रिएट हो, इसलिए हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। 8 को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। 8 के बाद लिस्ट में क्या बचा, मिनिमम वैल्यू 9। अगर हम 9 को कनेक्ट करते हैं, ग्राफ में जो 9 दिया हुआ है ये वाली वैल्यू, तो इसे कनेक्ट करने से हमारा कोई भी साइकिल नहीं कंटेन हो रहा है। ठीक है, तो हम 9 को चूज़ कर सकते हैं। 9 किया, उसके बाद लिस्ट से 9 हट जाएगा। अगले स्टेप के लिए हमारे पास क्या बचेगा, स्टेप 6 में हमारे पास पहले कनेक्टेड नोड दिखाने हैं हमने, 4 3 6, यहाँ हमने 9 को भी कनेक्ट कर दिया है, 7 को कर दिया है। अब हमारे पास लिस्ट में बचा है 14 12 22। अगर हम इन तीनों में से किसी को सेलेक्ट करते हैं, किसी को चूज़ करते हैं, मिनिमम वैल्यू को 12 को किया सपोज, ठीक है, तो 12 हमारे पास ग्राफ में कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे। अगर इसे हम चूज़ करते हैं तो यहाँ भी तो क्लोज पाथ बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो हम इसे नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इसे क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से क्लोज्ड पाथ बन रहा है जिसे हमें इग्नोर करना है। देन उसके बाद मिनिमम वैल्यू आ रही है 14 को भी अगर हम करते हैं तो फिर से हमारे पास ये वाला क्लोज पाथ बन जाएगा, तो 14 भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर देन 22 को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो ये भी तो हमारा क्लोज पाथ कंटेन कर रहा है, तो हम 22 को भी क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इट मीन्स ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और इसमें जो वेट दिया हुआ है उन्हें हम ऐड कर लेंगे, 4 + 6 + 3 + 9 + 7, तो कितना हो गया, 10 10 20 29। ठीक है, ये भी 29 आएगा। और हमारे पास जिससे पहले हमने क्रुशिकल एल्गो जब हमने सॉल्व किया था तो तब भी उस समय पे हमारे पास जो है 29 ही आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिए, चाहे हम क्रुशिकल एल्गो अप्लाई कर रहे हैं चाहे प्रिम्स एल्गो, दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, प्रिम्स में एडजेसेंट वैल्यूज देखते हैं और क्रुशिकल के अंदर हम मिनिमम देन उससे नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू जो होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिस्ट में आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो अगर सेम आ रहा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों का आंसर सेम आ सकता है। दोनों क्रुशिकल और प्रिम्स जो है शॉर्टेस्ट पाथ ही निकाल के देंगे, और शॉर्टेस्ट पाथ में तो वैल्यू सेम आ सकती है ना क्रुशिकल और प्रिम्स की। ठीक है, बस आपको एक ट्रिक बता रही हूँ याद रखने के लिए, आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। हम देखो वर्किंग तो याद रहेगी, मिनिमम वैल्यू लेनी है, देन उससे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लेकिन प्रिम्स को ऐसे याद रखिए, जैसे प्रिम्स को हम ऐसे याद रख सकते हैं। अगर मैं इसे बोलूँ प्राइम, तो प्राइम के लिए तो आपको चेक करना पड़ेगा ना नंबर प्राइम है या नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं एडजेसेंट वैल्यू की, और एडजेसेंट वैल्यू में मिनिमम ढूंढते हैं। और क्रुशिकल के अंदर क्या करेंगे हम, मिनिमम, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट मिनिमम, देन उससे नेक्स्ट मिनिमम, उससे नेक्स्ट मिनिमम, नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे करते हुए हम पूरे ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, आई होप सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्रुशिकल और प्रिम्स एल्गो कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।